हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, ये वेक्टर का थियोरेटिकल हमारा लास्ट लेक्चर है वेक्टर्स का। फिर इसके बाद 3D में चालू करेंगे। तो बच्चों, कुछ बातें जो मिक्स बातें जो तुमको याद रहेंगी, तो क्वेश्चन करने में काफी आसानी होगी। तो हम लोगों ने ये बात तो देखे थे कि एरिया क्या होता है, हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब तुम लोग को याद है ये बात कि ये कब होता है, जब ये पोजिशन वेक्टर हो अपने वर्टाइसिस के। ठीक है, पोजिशन वेक्टर तब होता है, नहीं तो जनरली हाफ ए बी क्रॉस बी सी होता है का वो मैग्नीट्यूड। हमने प्रूफ किए थे इसको जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। तो वैसे इसमें मैं ये बता था, एरिया तो ये होता है, लेकिन एक यहाँ कंडीशन ले आते थे, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर देखो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो एरिया 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्या हो जाता है, 0। तो 0 एरिया 0 हो गया, 2 एरिया 0। तो ये बड़ी काम की बात है। तो बच्चों, इसका मॉड इसका मैग्नीट्यूड हटा दिए तो भी सही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड हटा दिए तो सही रहेगा। ये क्या हो जाता है, 0 वेक्टर हो जाएगा, राइट। ओके, मैग्नीट्यूड 0 है तो वेक्टर की वैल्यू भी 0 है। तो ये काम की बात थी, इसलिए ये याद रख लेना। अगर 3 पॉइंट्स खोले जाए उनके ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर, तो ये उनका 0 होता है, वो एक ऑप्शन ऐसे राइट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अभी तक हमने ये भी प्रूव किए थे, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए अगर है तो ट्वाइस ऑफ ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो। अब उसी जैसे हमने इसको प्रूव किए थे, क्वेश्चन बना, इसको भी क्वेश्चन बना के किए थे, इसको क्वेश्चन उसे याद रखने को बोला भी था। इसको भी सिमिलरली प्रूव करेंगे तो 0 आता है। तो देखो अपना टाइम कितना बच जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी देगा, तुम 0 लिख दोगे, क्वेश्चन खत्म, है ना। तो ये याद रखने वाली बात है। अब मैंने इसको भी प्रूव किया था, ए बी सी स्केलर ट्रिपल का स्क्वायर, तो इसका भी प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में किया। तो ऐसा कुछ होता है, ए डॉट बी ए डॉट सी। तो ए डॉट ए खुद से हुआ, फिर ए डॉट ए बी से हुआ, फिर सी से हुआ, फिर बी डॉट ए हुआ, फिर बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। ठीक है, तो याद रखने के लिए आसान है। तो मैंने तुमको बताया था कब यूज करना है तुमको, जब बीच के एंगल्स दिए हुए, ए बी सी के एंगल्स दिए हुए, जैसे π/3 दे दिया है, तो ए डॉट बी इस मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू cos π/3, तो वैल्यू मिल जाती है। और मॉड ए मॉड बी की वैल्यू दे दिया अगर तो हमको ये पूरे वैल्यूज में चाहिए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसका रूट ले लेंगे। एक क्वेश्चन भी किए थे इस पे, इसका डेरिवेशन भी किए थे, क्वेश्चन भी किए थे। तो बच्चों, इसको जिस तरह से हमने ये प्रूव किए थे, अगर एलिमेंट वेक्टर्स है और एबीसी वेक्टर है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भी डिटर्मिनेंट्स, ये डिटर्मिनेंट 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 का मल्टीप्लिकेशन से जैसे इसका प्रूफ होता है वैसे इसका प्रूफ होगा। तो ये क्या होता है, देखो एल डॉट ए एल डॉट बी, देखो याद रखने के लिए आसान है, एल डॉट सी, फिर एम आएगा एम डॉट ए एम डॉट बी एम डॉट सी एन डॉट ए एन डॉट बी एन डॉट सी। ठीक है, सिंपल है। मतलब अगर यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी इधर भी है, स्केलर ट्रिपल इधर भी ए बी सी, तो ए डॉट बी ए डॉट सी, वो एक ही बात हुई। ये मोस्ट ज्यादा जनरल, राइट। अच्छा, सिमिलरली कैलकुलेशन में कभी ऐसा हो गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो स्केलर वैल्यू दे रहा है, इसको तुम मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कि स्केलर वैल्यू, तो बीच में कुछ ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, पी क्रॉस क्यू एक नया वेक्टर है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब भी ऐसे होता है, पी डॉट ए क्यू डॉट बी सी ए अकेला, ओ सॉरी, पी डॉट ए क्यू डॉट ए अकेला, पी डॉट बी क्यू डॉट बी ए बी अकेला, पी डॉट सी क्यू डॉट सी अकेला। तो बच्चों ये भी कभी काम में आ जाएगा, तो इसमें मतलब ए मेंटेन होता है। अच्छा, अगर ए वेक्टर जनरली हमारा कैसा होता है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, लेकिन मान लो कि तुम्हारा आई जे के अपना क्या बेस वेक्टर है, जिससे हम लोग पूरे बचे वेक्टर बना रहे हैं। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा बेस वेक्टर एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर है, तो ए क्या रहेगा, a1 एल वेक्टर प्लस a2 एम वेक्टर a3 एन वेक्टर, बी वेक्टर b1 एल वेक्टर b2 एम वेक्टर b3 एन वेक्टर, सी वेक्टर c1 एल वेक्टर
C2m वेक्टर, C3n वेक्टर, इस तरह से। तो तुमको अब एबीसी निकालना है, तो क्या करोगे, देखो जैसे हम लोग आईजेके का करते, तुमको तो पता ही है ना कि हम लोग का ए अगर A1 आए, A2 J, A3 K अगर होता है, तो एबीसी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, पहले A1 A2 A3 आएगा, फिर ये B1 आए, B1 J, B2 J, B3 K अगर है, तो B1 B2 B3 आता है, C1 C2 C3 आता है। ये होता है ना जनरली, ये हमारा जनरल है, मैंने बी नहीं लिखा, सी नहीं लिखा, बी बी सी सिंपल। तो अगर ये आईजेके की जगह कोई और बेस वेक्टर है एल एम एन, तो हम लोग जैसे इसको डिटर्मिनेंट बनाए, सबका सेम है बेस वेक्टर, वो लिख देंगे, फिर बाद में क्या लिख देंगे, एल एम एन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, इधर भी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के का आता होगा, विच इज बाई चांस 1। अगर तुम इसको चेक करोगे, जे क्रॉस आई डॉट जे क्रॉस की हो गया ना, आई डॉट जे क्रॉस की, तो जे क्रॉस के आई हो गया, आई डॉट आई 1, तो ये लिखना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बेस वेक्टर का मतलब क्या होता है, बेस वेक्टर ऐसा वेक्टर जिससे जिससे वेक्टर्स तुम कंस्ट्रक्ट करते हो। तो 3 बेस वेक्टर लेंगे तो 3D में कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। तो जनरली हम आईजेके लेते हैं, इसमें क्या लिया है, एल एम एन लिया, तो इस तरह से होता है, तो ये भी याद रख लेना। अच्छा, इस पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, ये इसके स्क्वायर के इक्वल है। अगर तुमको याद होगा तो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो पढ़े थे, तो ये इसके इक्वल भी होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका स्क्वायर होता है, और ये इससे इक्वल है, तो तीनों इससे एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। तो बच्चों ये काम की बात है, और कुछ पॉइंट देखते हैं, और कुछ 8 पॉइंट क्या है, देखो बच्चों, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी को लिख सकते हैं ए डॉट सी बी डॉट डी, दोनों स्केलर वैल्यू से तो मल्टीप्लाई हो गए, ना डॉट ना क्रॉस, माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी। तो इसको ऐसे ही याद रखने से बेहतर ये है, इसको ऐसे याद रखने से बेहतर ये है कि तुम उसका डिटरमिनेंट याद रख लो। देखो ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी, ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी, काम का ये यूजफुल है अभी। और अभी देखो सी क्रॉस डी की जगह वापस ए क्रॉस बी लिख दोगे, तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी और डी की जगह ए, सी की जगह ए, और बी की जगह डी की जगह बी, तो ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी। तो ये इसको तुम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा मिलता है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में लिए थे, प्रूव दैट बना के, इसको इससे प्रूव किया। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, इसको लैग्रेंजेस आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिफाई नहीं है। अच्छा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी है। ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर है बीच में, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी, तो ऐसा फॉर्मूला इसका अलग है। तो कैसा हो रहा है, ए सी डी बी, बी सी डी ए, है ना। तो देखो ए सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी, फिर बी आएगा, बी सी डी, बचा कौन, ए बचा, ए, 3 का स्केलर प्रोडक्ट, एक जो बचा, 3 का स्केलर प्रोडक्ट जो बचा, बीच में माइनस है याद रखो। तो डायरेक्ट यूज करने के लिए काम में आ गया तो आ गया, या क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो, इफ ABCD आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कोप्लेनर पॉइंट्स, तो ये इसको सिंपलीफाई करते हैं, ABCD पोजीशन वेक्टर्स ऑफ कोप्लेनर पॉइंट्स। तो इसको देखो, ये कंडीशन थोड़ी याद रखने के लिए अजीब है, ABD ABC ACD BCD, लेकिन अगर तुम इससे ही वो प्रूफ होती है एक तरीके से कि कंडीशन पर कोप्लेनर और 4 पॉइंट्स क्या होता है। अगर मान लो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, ABCD, ये ए पे है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये कोप्लेनर पॉइंट्स, एक ही प्लेन पॉइंट्स, सी डी मिला दी, बी सी मिला दी, तो एक टाइप 3 वेक्टर से बन गए, सी डी बी सी ए बी, और इनकी पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर, पी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो अगर तुम देखो कि 3 वेक्टर्स बेसिकली 4 पॉइंट्स मतलब 3 वेक्टर एक तरीके कोप्लेनर हो गए। अब 3 वेक्टर्स कोप्लेनर, तो एक बात तो तुम बोलोगे कि ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर क्या होता है, इसका बॉक्स क्या होगा, 0 होगा।
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या बोल सकते हो तुम कि ये लोग लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो अगर कोई ऐसा लिख दे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी, अच्छा ए बी सी मतलब एल एम एन ले लेते, ठीक है, ए बी सी अपन यूज करें एल एम एन, सी डी वेक्टर कोप्लेनर होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब इस बी वेक्टर ए बी वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस बी सी की जगह लिखो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इस सी डी की जगह लिखो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, एल इससे मल्टीप्लाइड है, इससे एम मल्टीप्लाइड है, इससे एन मल्टीप्लाइड है। तो देखो इसको ना तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी सी को अलग कॉमन निकालो, ए बी सी कॉमन निकालो। अब देखो एल एम एन जीरो नहीं होंगे, इनमें से पूरे एक साथ जीरो नहीं होंगे। इनफैक्ट तीनों अगर जीरो हो गए तो याद है लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। लीनियर डिपेंडेंट का टॉपिक देख लेता है, याद नहीं आ रहा तो ये तीनों स्केलर क्वांटिटी जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन डिपेंडेंट है तो ये सब एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो क्या होगा जब तुम एडजस्ट करोगे तो ए वेक्टर के बाजू कुछ मिलेगा, देखो ए वेक्टर के बाजू क्या मिल रहा, माइनस एल, बस एक माइनस एल ही मिला, ओके। बी वेक्टर के बाजू दो चीजें मिल रही, एल माइनस एल। सी वेक्टर के बाजू क्या मिल रहा, एम माइनस एल। और डी वेक्टर के बाजू क्या मिल रहा, एन। तो बच्चों बस ये सिर्फ बताने के लिए याद मत रखो, तो मेथड है। तो कैसा होता है देखो, क्योंकि एल एम एन साइमल्टेनियस जीरो नहीं है तो ए वेक्टर के बाजू वाला, बी वेक्टर के बाजू वाला, सी वेक्टर के बाजू वाला, डी वेक्टर के बाजू वाला साइमल्टेनियस जीरो नहीं होगा। तो मैं अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी एल माइनस एन भी एक नई स्केलर क्वांटिटी देंगी, 2 माइनस वन वन देगा, 4 माइनस थ्री वन देगा, जो भी है 4 माइनस टू देगा। तो मैं इसको एक्स लिख दिया, इसको वाई लिख दिया, इसको जेड लिख दिया, इसको टी लिख दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है एक ही प्लेन में और उनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर है, तो हम ऐसे लिख पाएंगे एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस टी डी वेक्टर इक्वल टू जीरो, जहां पर इनका सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जीरो ना हो। तो मतलब ये बात ऐसे प्रूव होगी, इनको ऐड कर दो, जीरो ना हो, देखो ऐड करो, और ये लोग सबके सब साइमल्टेनियसली जीरो हो, सॉरी जीरो, देखो प्रूफ हो रहा है ना। तुम्हारा एक्स क्या है, एक्स क्या है तुम्हारा बोलो, इससे कंपेयर को माइनस एल है, वाई क्या है एल माइनस एल, जेड क्या है एम माइनस एल, टी क्या है एन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जीरो हो रहा है क्या, चेक कर, हो रहा है ना, प्रूफ भी हो गया। इनका एडिशन जीरो हो, अगर ये कोप्लेनर है तुम इसको ऐसे लिखोगे और इनका एडिशन जीरो हो पाएगा। मतलब बहुत ही जिंदगी आसान करने वाली चीज है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 6c वेक्टर प्लस d वेक्टर, 1 माइनस 6 2 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 1, जीरो हो रहा है। देखो जीरो हुआ तो ए बी सी डी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स के पोजीशन, कोप्लेनर पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स, समझ गए। ये सेम बात मैंने तुमको 3 वेक्टर्स से बताया था कोलिनियर की, 3 कोलिनियर हो जाते हैं, अगर 4 है उनका जीरो होता है। हमें कोलिनियर की बताया था, एक बात सेक्शन फॉर्मूला की बात बताया। तो कोलिनियर में क्या था कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी है, अकेला 3 पॉइंट्स के लिए था कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स है, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो हो जाए। अब ये कोप्लेनर के लिए क्या है, 4 है तो चारों का एडिशन जीरो हो जाए, कोप्लेनर हो जाता है। तो ये कोप्लेनर कंडीशन हो जाती है, उसका प्रूफ देखो मैंने ऐसे किया। तो बच्चों ये सब बातें थी जो याद रखे तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अभी हम लोग थोड़े मिक्स क्वेश्चन लेते हैं और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बचे, जैसे क्यू लाइंस का डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, ये सब पॉइंट जो है ये हम है ना 3D में लेंगे, वेक्टर में नहीं लेंगे, क्योंकि वेक्टर में ले सकते हैं फिर बाद में हमको 3D वापस पढ़ना पड़ेगा, तो उधर ही एक बार पढ़ लेंगे। लेकिन इतने टॉपिक पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वेक्टर और 3D दोनों मिला के तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक आइडेंटिटी, बहुत फेमस आइडेंटिटी है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी, चेबिशेव क्या इनइक्वालिटी ऐसी कुछ नाम है उसका,
तुम लोग देख लेना गूगल पे। तो ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल होती है, मतलब ये जनरली इस पे स्पेशल क्वेश्चन बन जाते हैं, हो सकता है आंसर तो कोई भरोसा नहीं। तो हम वेक्टर मेथड से इसको प्रूव करना सबसे आसान है, तो उसको प्रूव करता हूँ, तुम लोग याद भी कर लेना, रिमेम्बर हमारी चीज हमें याद रखना इसको। तो देखो कैसा होता है, अगर मैं एक ए वेक्टर मान लूं, A1 है, A2J, A3K, और बी वेक्टर मान लूं B1 है, B2J, B3K। तो देखो ये दो वेक्टर मान लिया। अब तुम लोग को पता है कि A डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा होता है। अब तुम लोग को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या होता है, इसके अंदर रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या होता है, रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर होता है। अब देखो कॉस थीटा यहां से क्या होता क्या है, A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड बी। तुमको याद है हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं टू फाइंडिंग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अभी cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, किसी को डाउट नहीं इस बात पे ना, cos थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो इसको लेस देन 1 लिख दूं, cos थीटा 1 से छोटा है और cos थीटा इससे 1 है, तो क्या हो गया, a डॉट b इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। वैसे ये हमने प्रॉपर्टी में पहली बात लिखी थी जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े, तो ये बात हमको पता है। अब देखो a डॉट b क्या मिलेगा, a और b अपने पास है, तो a डॉट b क्या होगा, a1 b1, तो क्या हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 लेस देन, अब इसका रूट आया, इसका रूट आया, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो तो ये प्रूफ हो गया, तो रूट हटेगा इसका, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये श्वार्ट्ज याद रखें, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, तो मुझे याद है, ठीक है। तो कैसा होता है ना कि बच्चे के मॉड्यूल में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट, तो उसके बिना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, तो दिमाग चले ना। तो ये हमें इनइक्वालिटी तो कैसा है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई एक एक करके के होल स्क्वायर हमेशा छोटा होता है इनसे। जैसे कभी देखो ये क्वेश्चन है उस पर बेस्ड ये देखो, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 tan अल्फा a tan बीटा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 tan गामा इक्वल टू 2 है, और मिनिमम वैल्यू इसकी पूछा है tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर गामा, ये देखो बाजू वाले की पूछा है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको a1 मान लेते हो, इसको b1 मान लेते हो, इसको a2 मान लो, इसको b2 मान लो, इसको a3 मान लो, इसको b3 मान लो। तो क्या होगा a1 b1, क्योंकि देखो b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए और वो हमारे इनइक्वालिटी में आ जाएगा। तो बच्चों तो कैसा होता है, इनइक्वालिटी एक बार लिख लेंगे, a1 b1 प्लस a2 b2 a3 b3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। अब देखो a1 b1 मतलब ये a1 ही b1 है, मतलब a1 ही है, ये तो यही मिलने वाला है, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस 1 a1 है इंटू tan अल्फा a tan बीटा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 tan गामा, समझ रहे हो ना, ये a1 है a3 b3, तो वो ही अपन बात लिख दी, और ये हमेशा लेस देन किससे रहेगा a1 स्क्वायर। अब a1 क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस 1, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा a स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, फिर b1 स्क्वायर, b1 क्या 10, तो अपना क्वेश्चन tan स्क्वायर अल्फा b2 स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा, ये क्वेश्चन अपना इसलिए हम लोग निकला है। तो थोड़ा आइडेंटिफाई करना भी कॉम्प्लिकेट मुश्किल है,
किससे हो रहा है करके। अब इसकी वैल्यू हमको दिया है 2 है, तो 2a का स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, और 1 1 कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन। 3 ये 4/3 से हमेशा बड़ा है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 4/3। कोई वैल्यू हमेशा 4/3 से बड़ी है, तो कम से कम क्या हो सकती है 4/3। तो इसका आंसर क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर गामा इज 4/3। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन था, हमारा लगे से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं है, ये हमारा आइडेंटिटी यूज है, शॉर्ट्स इक्वालिटी। ठीक है, तो और देखते क्वेश्चन। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, और एक सी वेक्टर है सच दैट ए डॉट सी अपने को दिया है। तो मैं जो दिया है वो ए वेक्टर बी वेक्टर ठीक है, ए डॉट सी अपने को अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ सी के इक्वल है। ओके, और एक और बात दिया है कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर 2√2 दिया है। ओके, और क्या दिया है, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 30 डिग्री दिया है, और फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है मैं अगर उसको लिख लूं, क्योंकि इस पे मैग्नीट्यूड दिया है तो हम बच जाएंगे, क्योंकि ये हो जाएगा ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा, ए ये पूरा ए क्रॉस बी का फॉर्म हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी, एंगल क्या है साइन होता है, सॉरी साइन बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री दिया है, और एन कैप जो आएगा उसको 1 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेट लेना है। तो तुमको क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए। अब ए और बी दिया है तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, आई जे के 2 1 -2 1 1 0, तो हमने निकाल लिया टाइम बचाने के लिए। तो ए क्रॉस बी तुमको मिल गया, तो मॉड ए क्रॉस बी मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वो रहेगा 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब तुमको बस साइन 30 जो प्राप्त आता है 1/2 होता है, अब तुमको ये मॉड सी की वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगा बराबर। तो अब ये दो चीजें दी हुई, अभी देखो ए डॉट सी अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड, तो ये 2√2 का स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर जब फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा तो मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, देखो ये टर्म, और ये 4 2 से 8 हो गया, ये टर्म देखो इधर आ गया, इसके स्क्वायरिंग में ये टर्म छुपा हुआ था तो मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। अभी ए डॉट सी उठा के इधर रख दिया, तो मॉड सी स्क्वायर तो निकालना है अपने को, ए स्क्वायर अपने ए पता है अपने को, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का स्क्वायर तो 9 हो गया, और इसकी वैल्यू जगह क्या लिख दूंगा, मॉड सी लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है, अब यहां से देखो मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये आया +1। ओके, तो ये देखो क्लियरली अपने को दिख रहा है मॉड सी -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी तुमको 1 मिल गया, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी मिल गया 1। अब ये 9 हो गया, 9 का रूट 3 हो जाएगा, नीचे 2 है, आंसर क्या 3/2। तो मैं इजी क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या देखे कि ए डॉट सी ये दिया था और ये दिया था, इसको स्क्वायर किया तो ए डॉट सी इसके अंदर आया, ये उठा के रख दी। बाकी तो ए और बी दिया तो ए क्रॉस बी मिल गया, और इनके बीच का एंगल है बोल के मैंने ए क्रॉस बी, तो मॉड दिस इनटू साइन एंगल, उससे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो एक लास्ट टाइप अपन कर लेते हैं, आइसोलेटिंग ए नोन फैक्टर। एक वेक्टर को आइसोलेट करके वैल्यू निकालना है, ये तो सॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। देखो फाइंड वेक्टर आर, वेक्टर निकालना है तुमको, आर डॉट ए दिया है, तुमको गिवन क्या आर डॉट ए, जो गिवन है लिख रहा हूँ, एम दिया है। ओके, और क्या दिया आर क्रॉस बी दिया है, तो जो गिवन लिख दिया, और आर निकालना है बेसिकली। तो ये दो इंफॉर्मेशन दी, आर पूछा। देखो अब देखो आर डॉट ए और आर क्रॉस बी, ये दोनों चीजें दी हुई है, ये दोनों चीजें तभी आएंगी जब मैं आर क्रॉस, मैं इधर ही देखो आर क्रॉस लिख दूंगा तो आर डॉट आर भी होगा, आर डॉट बी भी होगा, या तो मैं बी लिख दूंगा इधर, ए वेक्टर ए आर क्रॉस आर डॉट ए दिया है और आर क्रॉस बी दिया है, ठीक है, आर क्रॉस बी इधर आ गया, आर डॉट ए करना है तो मेरे को इधर ए वेक्टर लिखना पड़ेगा, देखो तो ए डॉट आर भी आने वाला है क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो हमको ये सोचना पड़ेगा पहले क्या होगा, ए डॉट बी आएगा, और ए डॉट बी 0 नहीं है तो कोई तो वैल्यू है, तो पहले क्या आएगा ए डॉट बी, दूर वाले से करते हैं हम लोग, और फिर आर वेक्टर आएगा माइनस,
फिर नजदीक वाले से ए डॉट आर क्योंकि गिवन था ए डॉट आई आर डॉट की बात होती है कम्पिटेटिव, इधर कहेंगे बी वेक्टर। यहां तक हम पहुंच गए। अब आर क्रॉस भी हमको सी वेक्टर दिया है और ये तो ए क्रॉस सी हो गया बराबर, और ये ए डॉट भी हमको ए डॉट भी कुछ नहीं दिया है तो उसको ऐसे रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ए डॉट आर हम यहां से ले लेंगे एम, तुमको निकालना क्या है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर एक तरफ करो बाकी तरफ कोई तरफ, तो आर वेक्टर ए डॉट बी, इसको इधर रहने दिया उसको इधर भेज दिया, तो ये ए क्रॉस सी प्लस एम बी वेक्टर। हाँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट रहता है इसका, तो आर वेक्टर क्या होगा 1 अपॉन ए डॉट बी, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में क्यों आ जाएगा, वेक्टर नहीं है ये, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर वैल्यू मिले, तो आंसर ही आ गया, तो वेक्टर आर वेक्टर आ गया, अकेला आर वेक्टर तो एक साइड में लिख दिया, बच्चा कुछ जो है थोड़ा अजीब आंसर है लेकिन ऑप्शन ऐसे रहेंगे। अच्छा सिमिलरली क्वेश्चन ये देख लेते क्या क्या दिया पहले लिख लेते, एक्स और वाई निकालना है, ओके एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, तो एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर तुमको ए वेक्टर दिया है और एक्स वाई एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर तुमको दिया है बी वेक्टर और एक्स डॉट ए तुमको दिया है 1, देखते कैसे यूज करना है, तो एक्स और वाई निकालना है, तो क्या करेंगे यहां से काम करते हो, वाई क्या है ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर हो गया राइट, यहां से और इसको उठा के इसमें रख देता हूं, तो एक्स वेक्टर क्रॉस वाई की जगह ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर बी वेक्टर, समझ गए ना, यहां से वाई की वैल्यू लिया इसमें रख दिया, ठीक है, तो क्या हो गया एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स, अच्छा सॉरी ये थोड़ी क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, तो एक्स क्रॉस ए होगा पहले और ये माइनस बाहर निकला एक्स क्रॉस एक्स जो कि जीरो हो जाएगा इक्वल टू बी वेक्टर, तो ये जीरो हो गया बराबर, तो ये एक्स क्रॉस ए इक्वल टू बी वेक्टर मिल गया तुमको, एक्स क्रॉस ए इक्वल टू बी वेक्टर। अभी एक्स तुमको चाहिए अलग से और तुमको एक्स डॉट ए दिया है, एक्स तुमको चाहिए एक्स डॉट ए दिया है, तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं ए डॉट प्रोडक्ट करूं या क्रॉस प्रोडक्ट करे, तो ए क्रॉस बोथ साइड करते समझे, तो ए क्रॉस भी इधर है क्या और ये ए डॉट बी हो गया, एक्स यहां से एक्स अलग निकल के देखो और माइनस ए डॉट एक्स बी ए क्रॉस बी, अच्छा अब ए डॉट एक्स में लाना था क्योंकि वन है तो ये वन हो गया, ये एक्स वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर और ये एक्स है ए डॉट है तो ए डॉट भी नीचे आ गया, तो मेरे को ये मिल गया आए बच्चों एक्स क्रॉस है माइनस, तो ये देखो ये क्या होता है एक्स क्रॉस है तो ये एक्स क्रॉस ए बचा तो मैं बी लिख दिया, वो मेरा बी कहां से है, तो ये ए था, तो ए डॉट ए फिर ए डॉट एक्स बराबर ए, तो यहाँ पर बस इतनी गलती हो जा रही थी, यहाँ तक सही है, बी सामने है, तो देखो ये वन हो गया तो उधर प्लस बी हो गया, तो ए क्रॉस बी पहले से था और इधर प्लस बी आ गया और x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन मॉड स्क्वायर, ए डॉट ए क्या होता है मॉड स्क्वायर, नीचे भेजती है इसको उधर भेज के, तुमको देखो x मिल गया, थोड़ा अजीब है मॉड स्क्वायर या ए डॉट ए लिखते जो भी है, अब y क्या मिलेगा इस इक्वेशन से y मिल जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, x तुमको इधर मिल गया वेक्टर है तो ए वेक्टर माइनस, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है x मिल गया y मिल गया, तो भाई वेक्टर पे तो और कुछ भी बन सकते हैं,
हम लोग 3D में बीच बीच में ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे देंगे जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है। इसमें हम इस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।